जय हिंद। आज देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में। एक ऑनलाइनर क्वेश्चन होगा। तो उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया है और दूसरा अफ्रीका है। पहला एशिया महाद्वीप है, दूसरा अफ्रीका है और तीसरा ये उत्तरी अमेरिका है। तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका को किस नाम से जाना जाता है? पहला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका को किस नाम से जाना जाता है। एक और नाम है जिसको नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका तक पहुंचने का समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? तो उत्तरी अमेरिका तक पहुंचने का समुद्री मार्ग का खोज कोलंबस ने किया था। कोलंबस ने कब किया था? 1492 में किया था। ये केवल उत्तरी अमेरिका तक पहुंचने का समुद्री मार्ग का खोज किया था। वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी अमेरिका का खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने किया था। अमेरिका का खोज नहीं किया था, अमेरिका तो पहले से ही था। केवल समुद्री रास्ता का खोज किया था। जैसे अपने देश भारत के बारे में पूछ देता है कि भारत का खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था 1498 में। लेकिन खोज नहीं किया था, भारत उससे पहले भी था। केवल वास्को डी गामा समुद्री रास्ते का खोज किया था। समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचा था, कालीकट पहुंचा था, तो इसलिए उसको कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। कब? 1498 में। किस डिग्री का देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका के बीच से गुजरता है? तो किस डिग्री का देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका के बीच से गुजरता है? तो 100 डिग्री देशांतर रेखा जो है उत्तरी अमेरिका का बीच से गुजरता है। तो जैसे देशांतर कहते किसे है? ये जैसे पृथ्वी हो गया और ये विषुवत रेखा हो गया जो 0 डिग्री से गुजरता है, 0 डिग्री से गुजरता है। ये विषुवत रेखा हो गया। ये जो उत्तरी गोलार्ध है, विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है। और ये जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये ग्रीनविच टाइम हो गया, 0 देशांतर हो गया। और ये जो रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसको देशांतर कहते हैं। तो 100 डिग्री का जो देशांतर है, 100 डिग्री का देशांतर ऐसे ऐसे खींचते जाएंगे तो 100 डिग्री का जो देशांतर है वो उत्तरी अमेरिका के बीचों बीच से जाता है। 100 डिग्री का जो एक देशांतर बनेगा, 100 डिग्री देशांतर, यहाँ 100 डिग्री आएगा, यहाँ से किसी के जगह पे जो 100 डिग्री आएगा तो वो जो देशांतर बनेगा वो अमेरिका के बीचों बीच से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? अमेरिका के बीचों बीच से। और कौन सा डिग्री है? 100 डिग्री देशांतर अमेरिका के बीचों बीच से गुजरता है। तो इसके बारे में, देशांतर के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है देशांतर? जो है 4 डिग्री का एक अंश जो होता है देशांतर के, एक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। एक अंश जो दूरी है देशांतर के बीच की, वो कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। और ये जो दूरी है, दूरी कितना होता है? 111.32 किलोमीटर होता है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी, जैसे ये एक देशांतर हो गया और ये एक देशांतर हो गया, तो ये जो दूरी होगा, बीच का जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। दूरी जो है 111 किलोमीटर। और एक दूरी देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच जो पहुंचने में समय लगता है वो 4 मिनट का समय लगता है। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को कौन सी नहर जोड़ती है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पनामा नहर जोड़ती है। कौन सा नहर जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पनामा नहर जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन कौन है? तो उत्तरी अमेरिका के हर देश के कुछ ना कुछ मूल निवासी होते हैं। कोई मतलब हर जाति, अलग अलग जातियाँ होती है जो वहाँ की मूल निवासी होती है। तो रेड इंडियंस, एस्किमो और इन्यूट ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन है? रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट मैकिनले जो है, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और ये है कहाँ पे? तो ये अलास्का देश में है। किस देश में है? अलास्का में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बता रहे हैं। तो उत्तरी अमेरिका तो महाद्वीप हो गया और उसका जो देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो एक देश है अलास्का, वहाँ पे जो पर्वत है मैकिनले, वो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो कनाडा का जो तटीय रेखा है, कनाडा का जो तटीय रेखा है वो विश्व का सबसे लंबा तटीय रेखा है। पहला कनाडा हो गया और दूसरे नंबर पे नॉर्वे आता है। नॉर्वे देश जो है उसका भी तटीय रेखा सबसे लंबा है। मतलब कनाडा पहले स्थान पर हो गया और नॉर्वे दूसरे स्थान पर हो गया। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका का जो शीतोष्ण घास होता है उसको प्रेयरी कहते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। और स्टेपी किस जगह के घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं?
तो जो एशिया का जो हिस्सा होता है, जैसे चीन हो गया, रूस हो गया, उसका जो ठंडा प्रदेश है, शीतोष्ण प्रदेश है, तो वहाँ के घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। और अर्जेंटीना का जो घास का मैदान होता है उसको पम्पास कहते हैं। ये सब याद रखिएगा। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा, वैसे तो पहले स्थान पे कजाकिस्तान है और पहला जो स्थान है कनाडा का। निर्यातक देश कनाडा है और उत्पादक में भी कनाडा है। कजाकिस्तान तो पहला स्थान पर उत्पादक के रूप में है, लेकिन निर्यातक के रूप में कनाडा है। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, क्योंकि क्यूबा में बहुत ज़्यादा गन्ना होता है। क्यूबा देश में बहुत ज़्यादा गन्ना होता है, तो वहाँ चीनी भी बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना होता है? भारत में उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। तो वहाँ केला भी सबसे ज़्यादा होता है। कुशीनगर में सबसे ज़्यादा केला भी होता है और गन्ना भी होता है। तो अगर भारत का अगर चीनी का कटोरा पूछ दे तो वैसे तो किसी किताब में दिया नहीं ऐसा, तो हमारे हिसाब से क्या, हम तो कोई लेखक है नहीं, फिर भी हो सकता है कि कभी क्वेश्चन ये बन जाए कि भारत का जो चीनी का कटोरा किस जिले को कहा जाता है, तो देवरिया आता है। वैसे क्वेश्चन में तो देवरिया देगा, मतलब क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें देवरिया देगा, लेकिन कुशीनगर में सबसे ज़्यादा चीनी होता है, गन्ना होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक केला का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे अधिक केला का उत्पादन जमाइका में होता है। किस देश में होता है? जमाइका में होता है। सबसे अधिक केला का उत्पादन जमाइका में होता है। और अपने देश में कुशीनगर जिला जो है, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा केला होता है। अभी बताया है, ये चीनी वहीं पे होता है, देवरिया में होता है। देवरिया कुशीनगर, पहले देवरिया ही कुशीनगर था, कुशीनगर बाद में टूट गया, देवरिया से टूट कर कुशीनगर बाद में बना था। और जमाइका, उसेन बोल्ट कहाँ के हैं? तो उसेन बोल्ट जमाइका के हैं। और जो 100 मीटर रेस है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास ही है। किसके पास है? उसेन बोल्ट के पास, जो जमाइका के हैं, सबसे तेज़ भागने वाले, 100 मीटर को सबसे कम समय में दौड़ने वाले उसेन बोल्ट जमाइका के ही है। सबसे अधिक केला उत्पादन, ये तो बता दिए। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बुफेलो नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे है? ये है कनाडा में। कौन सा है? वुड बुफेलो नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? तो कनाडा में है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान येलो स्टोन है। कौन सा है? येलो स्टोन है। और ये है कहाँ पे? यूएसए में। अगर पूछते कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है। तो और जिम कॉर्बेट है कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। क्या था? हैली नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट नाम के एक व्यक्ति थे, उनके सम्मान में हैली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट पार्क कर दिया गया था। तो ये कुछ उत्तरी महाद्वीप से जुड़े ऑनलाइनर क्वेश्चन थे, इसको याद रखिएगा, एग्जाम दृष्टि से बहुत कामदायक होंगे ये।